बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। सूप्स हैं, पराठे भी बहुत ज़्यादा, वैसे पराठे तो गर्मियों में भी खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सर्दियों की ख़ास सब्ज़ियाँ हैं, जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मूली के पराठे आज बनेंगे। इसके साथ ही बनेगी प्याज की चटनी, दरबारी कढ़ाई। चटनियाँ तो गर्मी सर्दी दोनों में खाई जाती हैं। प्याज की चटनी गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सर्दियों में वो तमाम लोग जो चटनी के बगैर जिनका दस्तरख्वान अधूरा है, चटनी ज़रूर लेते हैं। तो एक ज़बरदस्ती चटनी आज हम बनाने जा रहे हैं जो आप मूली के पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं दरबारी कढ़ाई, जो कि हम बनाएंगे नसीम मसालों के साथ। और सबसे पहले ये पैकेट के मसाले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए पैकेट के मसालों को और ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान किया, और इनके ढेर सारे मसाले हैं। कढ़ाई मसाला, बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, हलीम, कोरमा, ढेर सारे इनके तरह के जो हैं वो मसाले हैं। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं, बड़ी सारी इनकी रेंज है और पाकिस्तान बनने के बाद ये पहले मसाले हैं। तो लिटरली ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है, देखना है। ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। दरबारी कढ़ाई के लिए कुछ अज्जा हैं जिनको हमने भून कर पीस लेना है, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो अज्जा हैं वो भी आपको नोट करवा देते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, इसमें प्याज जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, साबित गरम मसाला है, खशखाश है, सुर्ख प्याज है, धनिया है, और हमने इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च, बादाम, और इसमें हम ऐड करेंगे तिल। तो बादाम, तिल, खशखाश, साबित गरम मसाला, इसको हमने भून के पीस लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च को भी आपने भून कर पीस लेना है, बल्कि अच्छा है कि बॉटल में बंद करके रख लीजिए और डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो सालन का कलर है बड़ा खूबसूरत सा आता है। घी में हम इसको बनाएंगे। टोमेटो प्यूरी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला नसीम का, जिसमें तमाम मसाले बहुत ही मुनासिब मिक़दार में शामिल कर दिए गए हैं। एडिशनल हम अपने घर के मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो खुशबू, अरोमा और जायका है वो नसीम मसाले का जो पैकेट है ये जनाब इसमें लेकर आएगा। तो सबसे पहले कुछ अज्जा को हम भून लेते हैं और इसके बाद हमने उसको सिंपली पीस लेना है। तो तिल है, खशखाश है और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने ले लिए सफ़ेद तिल, यहाँ से हमने ले लेनी है खशखाश। अभी पैन गरम होना शुरू हो रहा है तो हमने इसमें चीज़ें ऐड कर दी। इसमें हमने ऐड कर देना है साबित गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा है, छोटी बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, 2-4 लौंग है, और इसमें हमने ऐड कर देना है तेज़पत्ता, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं बादाम। हल्का सा इसको रोस्ट करते हैं। जब तक ये रोस्ट हो रहा है तो क्यों ना आपको मूली के पराठों के बारे में बता दिया जाए कि आपने मूली को कश कर लेना है, और अच्छा है अगर आप इसको स्क्वीज़ कर लें। मूली हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जब हम तमाम सैलड्स का प्लेटर बनाते हैं तो मूली का वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत सा रंग देता है। ये वो वेजिटेबल है जो हमें सर्दियों में मोस्टली नज़र आ रही होती है। ना सिर्फ मूली के पराठे, मूली की सब्ज़ी इसके हरे पत्तों के साथ भी बनाई जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर होता है। तो सीज़नल जितनी भी सब्ज़ियां हैं ज़रूर लें, फ्रूट्स हैं। मैं सोच रही हूँ सवाल आप लोगों से करते चलें। आज एनेक्स का ज़बरदस्त सा ये हमारे पास है वेजिटेबल स्लाइसर, तो कोई आसान सा सवाल आप लोगों से कर लिया जाए ताकि आप उसका इजीली हमें जवाब दे सकें। आज हम वैसे डो तैयार करेंगे मूली के पराठों के लिए, तो आपने हमें ये बताना है कि डो को राइस करने के लिए, आज की डो हम राइस नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली जब भी हमें डो राइस करनी होती है किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हम तैयार करने जा रहे हो, तो वो कौन से ऐसे अज्जा हैं जो हम यूज़ करते हैं डो को फुलाने के लिए। 1 से 2-3 आपने हमें राइजिंग एजेंट के नाम बताने हैं, चाहे वो नान हो, चाहे वो पराठा हो, और चाहे वो पूरी हो। इन सब चीज़ों को हम फुलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं आप हमें बताएंगे, और फिर आप जीत सकते हैं ये ज़बरदस्त सा वेजिटेबल
स्लाइसर, और क्योंकि अब खुशबू आनी शुरू हो गई है, पैन हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, लेकिन मसाले को इसी में रहने देंगे। थोड़ा सा इसको और रोस्ट कर दें और फिर मैंने इसको किसी भी मिक्सर में, आपने तमाम चीज़ों को पीस लेना है। गोश्त को हमने बॉईल कर लिया है, तो झटपट से बनाएंगे हम दरबारी कढ़ाई। चलिए अब मैं इसको किसी बोल में निकाल लेती हूँ। चलें जी, इसमें हम इसको पीस लेते हैं मसाले को। दरबारी कढ़ाई बनने जा रही है नसीम मसालों के साथ, जो कि सबसे पहले पैकेट के तैयार करदा मसाले हैं, जिन्होंने फ़ीमेल्स की ज़िंदगी को आसान किया, बहुत ही खुशबूदार से, ज़बरदस्त से। चलें जी, चलिए इस मसाले को हमने पीस लिया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दरबारी कढ़ाई बनाएंगे, प्याज की चटनी भी बनाएंगे, मूली के पराठे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो मसाला हमने पीसा था वो यहाँ निकाल के रख लिया है, और इसमें ये भून कर पीसी हुई जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी मैंने इस मसाले में मिक्स कर देनी है। अब क्या करते हैं कि स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और सबसे पहले हम घी में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को भून लेंगे। हमने गोश्त को बॉईल किया हुआ है, आप कच्चे गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारे शो के दौरान जो है वो तमाम चीज़ें अच्छे से फुली डन हो, तो यही वजह है कि हमने इसको बॉईल कर लिया है। तो चलें ऐड कर देते हैं इसमें घी। आधा कप आपने ले लेना है घी। किसी वजह से भी घी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑयल में तैयार कर लें। फ़र्क तो आ जाता है चीज़ों में, घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन चलिए किसी भी वजह से अगर नहीं ऐड करना चाहते तो हमने इसमें शामिल किया घी। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये गोश्त। वैसे बहुत ही तमाम चीज़ें पिसी हुई हैं, इनफैक्ट जो साबित गरम मसाला है वो भी पिसा हुआ है, और टमाटर है उसकी भी हमने प्यूरी बना ली है। तो बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी होगी इसमें। कोई भी चीज़ आपने निकाल के अलग नहीं करनी, कोई एक काली मिर्च भी इसमें शामिल नहीं है। तो बड़े सुकून से आप इसको ले सकते हैं। ये जो हमारी दरबारी कढ़ाई है, तो चलें ये मेल्ट भी होना शुरू हो रहा है, तो मैं इसमें गोश्त ऐड कर देती हूँ। साथ ही शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका जो स्टॉक है उसको अपने करीब ही कर लेते हैं, ताकि जब भी हमें पानी की नीड हो तो हम स्टॉक यूज़ कर लें। सवाल दोहराते चलते हैं। डो काफ़ी सारी तरह की बनाई जाती है, पूरी के लिए, पराठों के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, नान के लिए। डो को फुलाने के लिए वो कौन से अज्जा हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है? कोई से 2 से 3 अज्जा के आपने हमें नाम बताने हैं, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा ये वेजिटेबल स्लाइसर। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए, हो सकता है आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। तो मैं 1 टीस्पून हमने भरकर ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भून रहे हैं। आप इसको किस वक्त गला सकते हैं, तमाम मसाले ऐड कर लेने के बाद आप इसमें पानी ऐड करें और इसको अच्छा सा गला लें। साजदा हैं कराची से, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजदा, आप ठीक हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या कहेंगी साजदा? बहुत अच्छे आपकी तबीयत जी ठीक है रेसिपी बहुत आपकी? अच्छी। जी रेसिपी बहुत अच्छी होती है आपकी, ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी है। हम्म। और कुछ परेशान सी लग रही है साजदा, या अपनी वॉइस सुन रही हैं टीवी पे? नहीं नहीं आवाज नहीं सुनी। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, बंद किया हुआ है बिल्कुल। अच्छा। वो बस कभी कभी सब्जी है ना, उम्र भी हाँ, है, सर्दी भी है। सर्दी ने सीटी गुम की हुई है नहीं? हाँ अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप भी अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए दिल चाहता है बात करूं और बस। चले, हाँ सवाल का जवाब देना चाहेंगी? क्या सवाल क्या? आज का सवाल ये है कि डो को राइस करने के लिए, फुलाने के लिए हम कौन कौन से अज्जा का इस्तेमाल करते हैं? लोग को खिलाने के लिए, हाँ। अच्छा, एक तो ये खमीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक क्या है। कहते हैं इसको, ईस्ट और खमीर। दही वगैरह। हम्म। हाँ ये चीजें डालते हैं। ठीक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी सर्दियों के हवाले से, कुछ पकाना चाहती हैं? नहीं नहीं आप सब बना लेती हैं माशाल्लाह, जो हमें दिल चाहता है हम देखते हैं कि आप बनाती ही होती हैं माशाल्लाह, सब कुछ बना लेती हैं। चलें। हाँ बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने आपको बहुत खुश रखे, सेहत के साथ रखे। चलें, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। साजदा हमारे साथ थी और हमने क्या किया, लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भून लिया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी टोमेटो प्यूरी। 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, सिंपली आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और टोमेटो प्यूरी जो है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर देनी है लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। मैं एक लेवल में टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, ताकि तेज़ ना हो, कम होगा कोई मसला नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। और साथ ही ये पिसे हुए मसाले, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें खशखाश है, इसमें बादाम है, सफ़ेद तिल हमने इसमें शामिल किए हैं, और साबित गरम मसाला जिसमें ज़ीरा और छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। और जैसे ही हमने ये ढेर सारा मसाला इसमें ऐड किया तो ये थोड़ा सा मसाले फूलने शुरू हो गए, और हम चाहते हैं कि हाँ ये अच्छे से और फूलें ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी सी तैयार हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, और पानी हमें हेल्प करेगा इसको भूनने के लिए और मसालों को पकने के लिए। तो हम मसालों को पकाते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरा मसाला। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि ये जो सुर्ख प्याज है इसको भी हम थोड़ा सा पीस लेंगे, और वो प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी, तमाम चीज़ों को भूनेंगे। फिर हम हरे मसाले के साथ इसको हमने सर्व कर देना है। तो अब थोड़ा सा इसको ढक के पका लेते हैं, ताकि मसाले हैं, गोश्त है, तमाम चीज़ें आपस में रच बस जाएँ। और आ जाते हैं यहाँ पर डो की तरफ। मूली को आपने क्या करना है, कश करके रख लेना है। और कराची से हमारे साथ कौन है? तलहा हैं, तलहा से बात करेंगे। हेलो तलहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तलहा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और कल मैंने आपका सूप ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। क्या बात है, आपने उसी से ट्राई किया था बेक पॉलर का जो सूप नहीं था? मैम, मैंने नूडल्स लिए थे और वैसे तैयार किया था। क्या बात है, कैसा बना आपका सूप? बहुत अच्छा बना था, और रात को हमने गर्मा गर्म पिया था। और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सर्दी तो बहुत है भाई, बहुत है। सर्दी को एंजॉय करते हैं, पसंद है आपको? जी दिल करता है कल और ज़्यादा हो जाए थोड़ी सी। जी, मैं तो कहता हूँ बर्फबारी हो, मज़ा भी आए। चले होपफुली और कि मैम सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ज़रूर दें। खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा बेकिंग सोडा, लेमन जूस और सिरका हो गया, योगर्ट हो गया। और अगर आज के आटे को कल के आटे के अंदर अगर गूंद दिया जाए तो फिर भी खमीर हो जाता है। बिल्कुल। और गर्माइश में अगर रखते हैं तो फिर भी हो जाएगा। और बस ये तरीके हैं जो मुझे पता था, मैंने आपको बता दिए। और मैम एक बात और करना चाहूँगा। एडिडास ने पहली मरतबा जब कोशिश की थी बल्ब बनाने की तो उनसे नहीं बना, तो उन्होंने 100 मरतबा कोशिश की और वो कामयाब हो गए। इसी तरह मैंने भी 100 मरतबा कोशिश की, लेकिन मेरा बल्ब तक जला नहीं। प्लीज जला दें उसे।
मुझे नहीं समझ में आई आपकी बात। मैंने कहा एडिडास ने 100 मरतबा हाँ कोशिश ठीक की है, थी। ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी बल्ब जल जाए ना। फाइनली वो कामयाब हो गए। जी, और मैंने 100 मरतबा कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ। विन नहीं कर पाए हैं आप। जी, ओहो, प्लीज मुझे 101 गिफ्ट दे दें, दफा मैं आप रोजाना कोशिश, ट्राई करता हूँ। है ना। लेकिन इसका आप पता है इसमें सीखना क्या है, ये नहीं कि सिर्फ 100 दफा ही आपने ट्राई करना है। यहाँ पे सीखना ये है कि आपने करते जाना है, अनलेस कि आप विन कर जाएं, अनलेस कि आप कामयाब हो जाएं, तो आपने बस एडिसन की तरह ट्राई करते जाना है चीज़ों पे। कभी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, हो सकता है कि विनर जो है वो आप ही हों और आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला विन करेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तलहा हमें कॉल करते रहते हैं और बातों से उनके लगता है वाकई बहुत अच्छा पकाते भी होंगे। और तो आज का जो आपका जवाब है वो भी हमने नोट कर लिया है। इसके साथ क्या करते हैं, अब डो हम तैयार कर लेते हैं ताकि हम भी इसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दें। ब्रेक पर हमें जाना है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर डो तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो हमारा दरबारी कढ़ाई है वो पक रही है, इसमें मैंने प्याज भी पीस के ऐड कर दी थी। और अब हम क्या करते हैं कि डो तैयार कर लेते हैं और जो इसमें हमने स्टफिंग करनी है मूली की वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर देना है 1 से 1.5 कप मैदा। थोड़ा सा इसमें हमने ऐड कर देना है नमक, तो ये चला जाएगा इसमें सॉल्ट। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर देते हैं और हम इसको नॉर्मल पानी के साथ हमने इसको अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेनी है, जैसी आप अपने घर में पराठे के साथ बनाती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त या पतला आटा गूंदने की आदी हैं, वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। और उसके बाद फिर हम इसका जो स्टफिंग है उसको तैयार कर लेंगे। चलिए जी, इसको कर लेते हैं ऑन। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चॉपर में ही बनाएं, जैसे आप अपने घर में आटा गूंदती हैं बिल्कुल गूंदी जा सकती है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। चलिए, बाकी मैं इसको निकाल के हाथ से इसको अच्छा सा फाइन कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर मूली की तरफ। मूली को आपने कद्दूकश कर लेना है और उसके बाद आपने उसको हाथों की मदद से स्क्वीज़ करके अच्छे से उसका पानी जो है वो निकाल लीजिएगा, ताकि आपको पराठा बनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये हमने ले ली यहाँ पर मूली। इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, हल्दी पाउडर, हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे धनिया, मैंने इसमें ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर शामिल किया, हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया, चाट मसाला भी आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिर 1 टीस्पून। और इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके। सुमेरा हैं मुल्तान से, सुमेरा से बात करेंगे। हेलो सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुमेरा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएं हैं आपके लिए नए साल की, जब नया साल है मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सुमेरा। जी और क्या कहना चाहेंगी? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अक्सर कॉल करने की कोशिश करती हूँ, बहुत कम कॉल मिलती है, बहुत अच्छा। कम।
चलिए फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? जी आज ये शुक्र है कि कॉल मिल गई है। और सवाल का जवाब देना चाहूंगी। ज़रूर दे दें। जी, सबसे पहले तो हम ईस्ट यूज करते हैं, इसके अलावा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही भी मिला लें तो सही रहता है। पुराने आटे के साथ भी बन जाता है। ठीक है। और नींबू भी अगर डाल लो और डालकर फिर वो गर्म जगह पे काफी देर रखो तो फिर राइस होता है। ठीक है। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो हमारा है, दो राइस हो जाता है। चलें, बहुत बेसनी रोटी के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है। बेसनी रोटी पूरियों के लिए बेकिंग सोडा ये ठीक है। यूज करते हैं। चलें, आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, बस वैसे प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसकी जो स्टफिंग थी मूली के पराठों की वो हमने रेडी कर ली है, और यहाँ पर जो डो है वो भी तैयार हमने कर ली है। आप डो को थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो सिंपल चपाती के लिए डो हो, पराठे के लिए हो, थोड़ा सा रेस्ट दें तो फिर वो सेटल होती है और आपका पूरी या जो पराठा है वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो चलिए, ये जो डो है इसको मैं निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा हाथों की मदद से हम इसको पंच करेंगे, और फिर सिंपल सा जैसे हम घरों में आलू के पराठे बनाते हैं और बीच में स्टफिंग करके हम इसको बेल लेते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको इजी लगते हैं वैसे आपने पराठे अपने तैयार कर लेने। चलिए, अपना आटा जो है निकाल लेते हैं। इसमें हमने ऐड किया था नमक, और नमक के साथ ही हमने इसमें शामिल किया था थोड़ा सा घी। अगर आपको लगे कि पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर दें, इसको अच्छा सा पंच करें, कवर करके रख दीजिए, और उसके बाद आपने पराठे जो हैं वो तैयार कर लेने। मूली के पराठे बनने जा रहे हैं जिसको हम सर्व करेंगे जनाब प्याज की चटनी के साथ। तो थोड़ा सा हम इसको हाथों की मदद से डो को और सेटल कर लेते हैं। फ्राइंग पैन या फिर आपने इसको तैयार कर लेना है तवे के ऊपर। घी में पराठे हमेशा ज़्यादा अच्छे, खस्ता और ज़बरदस्त से बनते हैं। तो चलें, अब हम इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद ये स्टफिंग हमने भर के अपने पराठे जो है वो तैयार कर लेने। तो इधर जो हमारा काउंटर है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे दरबारी कढ़ाई भी हमने अपनी चेक कर लेनी है, और ऑलमोस्ट हमारी दरबारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें हमने सिर्फ हरा मसाला ऐड करना है और इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छी सी इसमें गाढ़ी सी थोड़ी सी ग्रेवी हो, बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो गई है। और अब हरा मसाला ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं, आपको कम लगे तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नसीम मसाला, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो और ज़बरदस्त सा हो जाएगा, और स्पेशली जो कढ़ाई का जो एक खुशबू है कढ़ाई की वो ज़बरदस्त सी इसमें आएगी। तो हम 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर रहे हैं नसीम कढ़ाई मसाला। चलिए जी, हमने ये ऐड कर दिया इसमें, और अब इसको हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। कुछ मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे दम। बस आपने पानी इतना ज़रूर ऐड करना है कि आपके जो मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं, और उसको कुछ देर के लिए दम लगाते हैं जब तक कि हम अपने मूली के पराठे तैयार कर लेंगे। कुछ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्च, और जैसे ही हमने मसाला ऐड किया तो वो कढ़ाई की जो एक मखसूस सी खुशबू है वो आनी शुरू हो चुकी है। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मेरी कोशिश होगी एक आध पराठा हम ज़रूर तैयार कर लें, लेकिन वापस आएंगे आपके सामने भी बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पराठे भी बनाते जाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि प्याज की चटनी के लिए हमने क्या करना है। मूंगफली ले लेनी है 2 खाने के चम्मच, चॉप टमाटर हैं, इमली का पल्प हमें चाहिए होगा, साबित लाल मिर्ची, प्याज हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा गुड़, ऑयल और सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। तो साबित लाल मिर्चों और प्याज को हम सौते करेंगे, फिर नमक, इमली, टमाटर, मूंगफली डालकर हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। गुड़ ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने
फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छा सा पीस लेना है और दैट्स इट। उसके बाद आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और दोबारा से पका लीजिए और आपकी प्याज की जो ज़बरदस्ती चटनी है वो तैयार हो जाएगी। तो कुछ पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं मूली के पराठों के। सिंपली आपने मूली को स्टफ़ करके पराठे तैयार कर लेने हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम पहले थोड़ा सा चटनी के जो पकाने का अमल है उसको हम कर लें, तो उसके बाद हम पराठे बना लेते हैं। तो ये हमने ले ली 2 से 3 प्याज और साबित लाल मिर्च, और प्याज को हम सौते कर लेते हैं। रफली आप इसको चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तमाम चीज़ें आपने ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे जो दरबारी गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज और साबित लाल मिर्च। साबित लाल मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। वैसे चटनी है तो चटनी का मकसद है थोड़ा सा स्पाइसी, चटपटा। चले, ये चली गई प्याज, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया साबित लाल मिर्चों को। थोड़ा सा इसको सौते होने देते हैं, और फिर इसके बाद इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। मूंगफली है, गुड़ है, इमली है, चॉप टमाटर हैं, तमाम चीज़ें मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए उसको पकाएंगे। रफली जो है वो चॉप कर लेते हैं टमाटर, जब तक कि इसको हम सौते कर रहे हैं। और यहाँ इसकी जो स्किन है उसको अलग कर लेते हैं। हम इसको गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। प्याज की चटनी बनने जा रही है, जो ना सिर्फ ये कि मूली के पराठों बल्कि और डिफरेंट चीज़ों के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में चटनियाँ बहुत ही लाजमी जुज़ होती हैं, उनके दस्तरख्वान का लाजमी तैयार की जाती हैं, रखी जाती हैं, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और बाज़ लोग सिंपल चटनियों के साथ भी सुबह नाश्ते में पराठे खाना बहुत पसंद करते हैं। चलिए, इस प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस हल्का सा वाइट की तरफ ही रखना है, थोड़ी सी सिर्फ सॉफ्ट करनी है। तो फिर हम इसमें बकिया जो चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। हल्की सी इसमें मिठास भी होगी, इसमें मिर्चें भी हैं और इसमें खटास भी है इमली की, टमाटर भी जाएगा, तो अच्छी सी गाढ़ी सी जो चटनी है वो तैयार होने जा रही है। चलिए, इस पर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मूंगफली, ताकि ये भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। मूंगफली, प्याज और साबित लाल मिर्च, किसी भी चीज़ को आपने जलाना नहीं है। चलिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर, नमक और मिर्चें थोड़ी सी खिलती हुई होनी चाहिए चटनी में, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून। बाद में आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कम या ज़्यादा। ये चला गया इसमें सॉल्ट, और थोड़ा सा और पकाते। इसके बाद गुड़ और इमली, ये 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये पके भी और हमें ब्लेंड करने में भी आसानी हो। हल्का हल्का सा रोस्ट किया हमने। इसके बाद इसमें चला जाएगा ये गुड़। डिपेंड करता है कितनी आपको मिठास चटनियों में अच्छी लगती है। गुड़ की मिकदार को आप कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से इमली की मिकदार को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये इमली का पल्प। इमली का पल्प ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इमली की खटास कम होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी। और जैसे ही पानी के साथ तमाम चीज़ें यकजान होके पकना शुरू हो जाएंगी, हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके और फिर दोबारा से थोड़ा सा पकाएंगे। नमक और मिर्च चेक करेंगे, दैट्स इट। तो इसकी आंच को अब मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, और हम आ जाते हैं अपने मूली के पराठों की तरफ। 1-2 पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए हैं, तो हम उनको सेक लेते हैं। ब्रेक का टाइम है,
और मैं क्या करती हूँ, वापस आके भी मेरी कोशिश होगी आपके सामने एक पराठा हम ज़रूर बनाएं। यहाँ से हम ले लेते हैं तवा और मूली के जो पराठे हैं उनको बनाना शुरू करते हैं। चटनी के लिए सिर्फ इतना करेंगे, ब्लेंड करेंगे और अगेन थोड़ा सा पका के नमक मिर्च एडजस्ट करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। दरबारी कढ़ाई, अज्जा मटन मिक्स बोटी आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बादाम 5 अदद, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 अदद, तिल 1.5 खाने का चमचा, खसखस 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, घी आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, पिसे टमाटर 2 अदद दरमियाने, कढ़ाई गोश्त मसाला 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: फ्राइंग पैन में बादाम, साबुत गर्म मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, तिल, खसखस और तेज़ पत्ते डालकर भून लें, फिर इन्हें ठंडा करें। उसके बाद स्पाइस मिक्सर में तमाम भुने मसाले शामिल करके पीस लें। अब कढ़ाई में घी गर्म करके प्याज सुनहरी करें, फिर इसमें मटन डालकर इतना पकाएं कि इसका रंग तब्दील हो जाए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। अब इसमें पिसे टमाटर डालकर मिक्स करें, फिर इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद इससे भुने मसाले और थोड़ा पानी डालकर मज़ीद 8 से 10 मिनट पका लें। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। मूली के पराठे, स्टफिंग के अज्जा: कद्दूकश मूली 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया चंद पत्ते, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। डो के लिए मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, घी 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत गूंदने के लिए, घी या तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कद्दूकश मूली का पानी निकालकर नमक मिलाएं और 20 मिनट छोड़ दें। फिर इसे निचोड़ कर चॉप्ड हरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, चाट मसाला, नमक और हरा धनिया शामिल करके मिक्स कर लें। डो के लिए एक बोल में मैदा और नमक मिलाकर हस्बे ज़रूरत पानी के साथ गूंद लें। फिर इस डो को 20 मिनट ढक दें। उसके बाद इस मिक्सचर के पराठे बेलकर इसमें मूली की स्टफिंग करें। आखिर में घी गर्म करके पराठे फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। प्याज की चटनी, अज्जा मूंगफली 2 खाने के चमचे, चॉप टमाटर 2 अदद, इमली 1 खाने का चमचा, साबुत लाल मिर्चें 4 अदद, प्याज 3 अदद, गुड़ 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके साबुत लाल मिर्चें और प्याज सौते कर लें। फिर इसमें नमक, इमली, टमाटर और मूंगफली डालकर चंद मिनट पकाएं। उसके बाद गुड़ शामिल करके मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को फूड प्रोसेसर में डालकर पीस लें। आखिर में दोबारा पैन में 2 से 3 मिनट पकाएं और पेश कर दें। प्याज की चटनी तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे जो पराठे हैं ये तैयार हो रहे हैं। एक लास्ट पराठा रह गया, इसको भी रखते हैं इसके ऊपर। और इसके साथ ही जनाब ये जो चटनी है ये रेडी हो चुकी है, इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। अब मूली के पराठों के साथ बस मैंने टेस्ट किया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको मिठास खटास कम या ज़्यादा रखनी है तो आप रख सकते हैं। नमक और मिर्च हमेशा चटनी में थोड़ा सा खिलता हुआ ही होना चाहिए। चलें अनाउंस करते चलते, ये पराठा तब तक हम पका रहे हैं। अनाउंस करते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चिली चिकन, गार्लिक बटर प्रॉन्स और इसके साथ ही बनेगा चॉकलेट पिज़्ज़ा। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। फातिमा है आई थिंक इस्लामाबाद से, फातिमा ताहिर हैं इस्लामाबाद से। तो फातिमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो वेजिटेबल स्लाइसर है जनाब ये आपका हुआ। और हो सकता है कि फातिमा ताहिर भी न जाने कब से जनाब ट्राई कर रही हों, देख रही हों और फाइनली आज वो विनर करार पाई हैं। चलें बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये जो हमारा लास्ट वाला पराठा है इसको भी सेक लेते हैं और सर्व करते हैं। ये जो चटनी है इसको हमने निकालना है। उम्मीद करते हैं आज का ये देसी सा मेन्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें।
मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन्स ही ऐड करते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना रह गया है। उसके बाद ये जो चटनी है ये हमने सर्व करनी है और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे। कैरेट केक कल बनने जा रहा है, कुछ मीठा हम कल तैयार करेंगे। चलें थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन ऐड करते हैं, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही अब ये टाइम आ चुका है इस चटनी का। जैसे और जिस तरह आपको अच्छी लगती है आप वैसे इस चटनी को सर्व कर दें। पकी हुई है तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, आप इसको बॉटल में बंद करके रख सकते हैं और स्पेशली सर्दियों में तो वैसे भी चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। फ्रिज हमारे बड़े अच्छे से कूलिंग कर रहे होते हैं, तो आप बनाएं, बॉटल में बंद करके रखें, एंजॉय करें आलू के पराठों के साथ, मूली के पराठों के साथ। चलें इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ग्रीन, साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये आ गई प्याज की चटनी। वक्त भी हो चुका है, अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।